हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान। आप देख रहे हैं बेरोज़गार न्यूज़ वाला। दोस्तों, अभी हाल ही में नेवी ने कुछ रिक्रूटमेंट यानी कि नौकरियां निकाली हैं। वो नौकरी क्या है, इसके बारे में थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपन लोग। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना। ओके, हाँ। स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाली है एज अ नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी जीडी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ओके, आप देख पा रहे होंगे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं। ये जो कोस्ट गार्ड जो इनकी रिक्रूटमेंट है, ये जो थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेंस CGEPT के लिए जो एनरोल थे वो लोग, उसके थ्रू ये एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होगी ऑनलाइन मोड में। ओके, आगे चलते हैं। सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। और ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप नाविक के लिए भर रहे हैं, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, जीडी के लिए, तो दोस्तों यहाँ आप सिर्फ 10+2 होने ज़रूरी हो। ओके, अगर आपने 12वीं करी हुई है, अगर आपने 12th पास आउट हैं आप, तो दोस्तों इसके लिए आप एलिजिबल हो और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ साथ दोस्तों, जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, उनकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए। अगर आप 10th पास आउट है तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भर सकते हैं। अगर आपने 12th भी कर लिया है तो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए भर सकते हो। ओके, मिनिमम एज आपकी 18 साल होना ज़रूरी है और मैक्सिमम आपकी 22 साल होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप एज की बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने जो है काउंट किया है, कैसे कैसे इन्होंने अपना गणित लगाया है। तो दोस्तों, 1 सितंबर 2001 से लेकर, ठीक है, ये आपका 31 अगस्त 2005 तक के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वैकेंसी कितनी है, तो इसमें नाविक जनरल ड्यूटी में दोस्तों ये जनरल के लिए 88 वैकेंसी है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 22 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 61 है। इसी के साथ साथ दोस्तों ST के लिए हमारी 22 पोजीशन है और SC के लिए जो है 32 पोजीशन है। ठीक है, 32। ओके, टोटल अगर बात करें तो जीडी के लिए 225 पोस्ट हैं। और अगर नाविक के लिए बात करें, डोमेस्टिक जो डीबी के लिए है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है दोस्तों, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो जनरल के लिए 12, EWS के लिए 2, ठीक है, इसी के साथ OBC के लिए 10 और ST के लिए 2, SC के लिए 4 और टोटल पोस्ट 30। ओके, चलते हैं आगे। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर। भैया इनकी 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज आपको कंप्लीट करनी है। सिलेक्शन का प्रोसीजर 4 स्टेज में आपका कंप्लीट होगा। ये स्टेज क्या है, अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होगी आपकी, जो पहली होगी वो होगी रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। द डिटेल ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ CGEPT एग्जामिनेशन आर फॉलो। देखो 4 स्टेज हैं ये टोटल। फर्स्ट स्टेज आती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन। ओके, रिटन एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। एक तो आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ आपको कोई लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ में हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसी के साथ साथ दोस्तों वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। ओके, इसी के साथ साथ SC ST के लिए आप देख लो ये क्या क्या लेके जाना है। ओके, 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट के भी लेके जाने। ओके, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। कैंडिडेट हुज आइडेंटिटी इज वेरीफाइड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। जैसे जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपकी स्क्रीनिंग वगैरह हुई होगी, लाइक आंखों का टेस्ट होगा, आपको एक आंखों पे मशीन रखी होगी, बायोमेट्रिक थ्रो आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह लेके वो जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। ओके, सेकंड आएगी इस फर्स्ट में। रिटन टेस्ट में क्या होगा, जो सेक्शन 1 होगा,
ठीक है। उसमें आपका नाविक बीडी के लिए जो है आपका सेक्शन 1 में जो है रिटन टेस्ट होगा, और पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं तो 30 पासिंग मार्क्स होने जरूरी हैं। एससी एसटी के लिए 27 पासिंग मार्क्स होने जरूरी, ठीक है। दिमाग कोई नहीं इन्होंने लिखा है। बाकी नाविक जीडी के लिए, जनरल जीडी के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेकंड 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। इसमें आपको 30 प्लस 20 यानी कि 30 उसमें प्लस 20 इसमें, टोटल आपको 50 अंक कंप्लीट करने होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और ठीक है, 27 और 17, 27 तो आपको फर्स्ट सेक्शन में करने होंगे एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए, और 17 जो बस सेकंड सेक्शन में करने होंगे, ठीक है। पासिंग इज सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इज कंपलसरी, ठीक है। दोनों के दोनों सेपरेटली कंपलसरी हैं, अलग अलग दोनों को पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक में आप पूरे मार्क्स ले गए, सेकंड वाले में आप फेल हो गए तो भाई आप कंप्लीटली फेल हो, ठीक है। तो आपको ना दोनों में मार्क्स लाने हैं, ओके। सो इसमें देखा है कि इसमें दिखाया गया है कि कुछ किस किस सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सो द डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आर फॉलोज, ठीक है। सेक्शन 1 जो होगा आपका, अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या आएगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में होगा मैक्सिमम मार्क 60 नंबर का होगा मैक्सिमम, ठीक है। 60 अंकों का होगा ये, और जो टाइम होगा आपका 45 मिनट का होगा, ठीक है। और टोटल जो नंबर होंगे वो 60 होंगे, ओके। जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जी के आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सब आने वाला है। और जिसमें आप देख लीजिए 20 नंबर का मैथ होगा, साइंस होगा 10, इंग्लिश 15 का, रीजनिंग 10 नंबर का और जी के 5 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें से मैंने बता दिया 30 नंबर आपको ई डब्ल्यू एस, यू आर और ओबीसी के लिए करना है। और ये सिलेबस 10th क्लास के सिलेबस के बेस पे ही ये जो आपका सेक्शन 1 का एग्ज़ाम होगा वो उसी के बेस पे होगा, ठीक है। जो इसका लेवल होगा वो 10th का लेवल होगा, ओके। जो सेक्शन सेकंड है उसमें क्या होगा, मैक्सिमम मार्क 50 होंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, टाइम आपको 30 मिनट दिया जाएगा, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो उसमें 50 होंगे, जिसमें से आपको मैथ्स के 25 होंगे और फिजिक्स के भी 25 होंगे, ओके। उसमें से आप अगर जनरल से, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो आपको भैया 25 मार्क्स में से 20 मार्क को क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 17 मार्क्स को जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। और जिसका लेवल होगा मैथ और फिजिक्स का वो होगा 12th क्लास के जो सिलेबस के लेवल पे ही इसका आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ओके। सो आगे चलते हैं, ठीक है। और बाकी ये पढ़ लेना, स्टेज सेकंड आती है, ठीक है। स्टेज जो सेकंड आएगी वो आपका फिजिकल होगा, ओके। सो फिजिक जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो भाई आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, स्टेज सेकंड भी आ चुकी है, ठीक है। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लिया। अब आती है स्टेज सेकंड, ये आती है भैया आपकी जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि इसमें प्रोविजनली पास और फेल, दोनों पास और फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये आपको रनिंग करनी होगी 7 मिनट में, 1600 मीटर की दौड़ है, इसी के साथ साथ 20 स्क्वायर अप्स हैं, ठीक है, उठक बैठक जिसे बोलते हैं हम लोग, और ठीक है, और 10 इसमें पुशअप होंगे आपके, ओके। सो ये आपका फिजिकली टेस्ट होगा, सिर्फ बॉयज़ के लिए है ये वैकेंसी, ये लड़की के लिए वैकेंसी नहीं है, ओके। सो थर्ड वन होगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो उसमें आपका पास और फेल किया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट जो पूर्णतः रेडी नहीं है, लाइक आपका नाम चेंज हुआ हुआ है, ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है, तभी भी आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, ओके। सो आपको ना अपने डॉक्यूमेंट को पूरा रेडी रखना है, कंप्लीटली ठीक रखना है, ओके। सो आप इनकी जो है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पास और फेल हो सकते हो। सो स्टेज थर्ड आता है आपका डॉक्यूमेंट। अभी कितना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा भाई, द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्टेज, अच्छा जैसे जैसे स्टेज बनेंगी उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे आते चले जाओगे, ठीक है। सो होगा फिर फाइनल मेडिकल एट आईएनएस चिल्का। सो ठीक है, आईएनएस चिल्का में आपका फाइनल मेडिकल होगा, और उस फाइनल मेडिकल के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, इसके थ्रू आप उसके बाद स्टेज 4 भी है, तो ठीक है। द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टेज इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का में जब आपका मेडिकल होगा उसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उसकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद ये स्टेज कंप्लीट करने के बाद भैया अलग अलग स्टेट और उसकी क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी है वहाँ पे आप लोगों का क्या बोलते हैं, जब आप मेरिट लिस्ट में कंप्लीट हो, जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी और आप चारों की चारों स्टेट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद
ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ओके, सो आप सरकारी बंदे हो जाएंगे और चिकनी चमेली से आप शादी भी कर सकते हैं। ओके, सो उसमें लिखा है कि हाउ टू अप्लाई। ओके ठीक है, तो भैया 6 फरवरी से जो इसके फॉर्म हैं वो अप्लाई हुए होंगे और सिर्फ 10 दिन ही इसके फॉर्म जो हैं चलेंगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म को भरना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से इस फॉर्म को हम भरेंगे। ठीक है, ये फॉर्म मैं ये वेबसाइट अपने में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। सो ये आपकी वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ओके ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप गाइडेंस के लिए जान जाते हैं तो यहाँ पे भाई ये वाली वेबसाइट है इसी के साथ के ठीक है, और बाकी छोड़ो यार। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं उधर देख लेना। ऑल कैंडिडेट्स के लिए देखो 10वीं की मार्कशीट लगनी है, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, ठीक है, ये सब देख लेना। हो गया, नाविक जीडी के लिए 12th की मार्कशीट लगेगी। बाकी जो आधार कार्ड होगा, फ़ोटो साइन वगैरह ये सारा अपलोड करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप SC/ST से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, सो एग्जामिनेशन फ़ीस देख लेते हैं। सो एग्जामिनेशन फ़ीस जो होगी आपकी 300 रुपये होगी भैया। ठीक है, 300 रुपये उन लोगों के लिए जो जनरल से बिलोंग करते हैं। ओके, जो OBC से बिलोंग करते हैं, जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि SC और ST छोड़ के, जो कैंडिडेट SC और ST को छोड़ के बाकी सभी बंदों के लिए 300 रुपये फ़ीस जो है पेबल है। ओके, सो एग्जामिनेशन सिटी कैंडिडेट टू गिव ए 5 प्रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे। सो आपको 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो अब देख लो आप टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन कब कब हो सकता है, या तो स्टेज 1 जो होगा वो मार्च के एंड में होगा, स्टेज 2 वो मिड और एंड यानी कि बीच में या फिर मई के आखिर में होगा, और जो स्टेज 3 होगा भाई 3 कंप्लीट करवाने के बाद तो आपकी नौकरी पक्की है। अर्ली या तो शुरुआती सितंबर में होगा या फिर सितंबर के मध्य में होगा। ओके मतलब बीच में होगा, सो हिंदी बोल दी। सो बॉलिंग भी चाहिए। आई लव इंडिया। ओके, सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट ईच स्टेट। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जितनी भी स्टेज है उसके लिए। ठीक है, सो स्टेज 3 के लिए ये सब देख के जाना। ओके, सो आगे चलते हैं। टैटू वगैरह तो भाई होना ही नहीं चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, सो ट्रेनिंग वगैरह का देख लो, और बाकी जो मुझे को इम्पोर्टेंट लगता है तो उधर मैं रोक दूँगा। सो फ़िलहाल तो आप यही करो, फ़िलहाल तो एग्ज़ाम तो दो। ठीक है, लेकिन पूरी जानकारी होने के बाद आपको ना पता, पूरी जानकारी होगी तभी तो एग्ज़ाम देने में मजा आएगा। सो अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि भाई टाइमिंग क्या होगी। टाइम क्या, बेसिकली वही टाइम होती है 9:30 से 6, या फिर आपकी ड्यूटी अगर रोटेशनल शिफ्ट लगती है तो भाई थोड़ी नाइट की शिफ्ट होगी तो वही 8-8 घंटे की होती है भाई। ठीक है, और ट्रैवल एक्सपेंसेस ठीक है वो भाई, इसी के साथ प्रमोशन ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब देख लेते हैं इसकी क्या किधर लिखा है आपका पर्क्स एंड बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो भैया आपकी जो बेसिक पे होगा GD के लिए 21,700 रुपये से पे लेवल, थर्ड लेवल पे आपका होगा 21,700 से शुरू होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ नाविक की भी वही है मतलब। ठीक है, थर्ड लेवल पे ही हो गया। सो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी ना स्मॉल रिक्वेस्ट है जो सभी लोग करते हैं, लाल वाला जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के एक बार खींच के देखो, अगर मतलब वो बदल ही जाएगा मतलब। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ आपको बहुत जल्दी उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक जल्दी से एक मज़ेदार वीडियो लेके। ठीक है, तो यार ये नेवी में मैं आपको भी देखना चाहता हूँ। ये जो नेवी आपको दिख रही है ना, इसमें मैं आपको देखना चाहता हूँ। ओके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुस्कराइए मुस्कराइए। ठीक है, आपके माँ बाप का यही सपना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।